नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर। विधायक आदित्य सिंह का सख्त संदेश, यह मेरा शहर है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अभिषेक दुबे के साथ। रायबरेली के सदर विधायक आदित्य सिंह ने स्थानीय शांति व सुरक्षा का रक्षक होने का संदेश देते हुए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि रायबरेली मेरा शहर है, यहाँ कोई पटरी दुकानदार और धमकाएगा या कोई पत्रकार को धमकाएगा, कोई कहेगा पत्रकार को 5 जूते मारेंगे तो हम उसको 10 जूते मारेंगे। इस बयान में विधायक ने दुकानदारों और पत्रकारों को खुलेआम धमकाने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। बता दें, विधायक ने अपने भाषण में कहा कि रायबरेली में कानून व्यवस्था और आम नागरिकों की गरिमा सबसे ऊपर है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि किसी तरह की धमकी, बलात्कार या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ प्रशासनिक व कानूनी कदम उठाए जाएंगे। विधायक ने लोगों से शांति बनाए रखने और आपसी सहिष्णुता दिखाने का भी आग्रह किया ताकि शहर का माहौल सभ्य और सुरक्षित बना रहे। यह बयान स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है और लोगों की नज़रों में सुरक्षा व त्वरित कार्रवाई की उम्मीदें भी जगाई हैं। प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी नागरिकों ने यह अपेक्षा जताई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। छोटा शीर्षक बता दें, आदित्य सिंह का सख्त ऐलान, रायबरेली में दुकानदारों व पत्रकारों को धमकाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मेरा शहर, अगर यहाँ कोई किसी पट्टी दुकानदार को धमकाएगा या किसी पत्रकार को धमकाएगा, कोई कहेगा कि पत्रकार को हम 5 जूते मारेंगे तो हम उसको 10 जूते मारेंगे। धन्यवाद। विधायिका जी, क्या हुआ, काहे के लिए नाराजगी इतनी? अमूमन मैं ज़्यादा नाराज नहीं होती हूँ, पर आज ऐसा प्रकरण आया। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सारे पटरी दुकानदार खड़े हुए हैं शहर के। इन लोगों से अवैध रूप से वसूली करी गई है। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी, बल्कि ईओ साहब ने कहा था कि कोई वसूली नहीं होगी, तब भी नगर पालिका के माध्यम से इन लोगों से वसूली करी गई है। वो सारा पैसा नॉट ओनली वापस कराएंगे, जिस कर्मचारी ने वसूली करी उस पर मैंने एफआईआर भी लिखवाई है और वो अब गया है चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे आए थे, वो ले गए हैं उसको, जो भी है वो कर्मचारी, ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना पड़े मेरे शहर में छोटे पटरी दुकानदारों से इस टाइप की हरकत करने की, इस टाइप की बुरी लैंग्वेज में बात करने की और इस टाइप की वसूली करने की। ये सदर विधायक अखिलेश सिंह जी का क्षेत्र है, उनका सींचा हुआ, उनका बनाया हुआ क्षेत्र है और मैं तो बस उनके काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। कभी भी 50 साल में कभी भी मेरे शहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमारे छोटे दुकानदारों से वसूली करी जाए या परेशान किया जाए या उनके रोज़मर्रा के जीवन में कोई दिक्कत आए। अब त्यौहार आ रहा है, हाँ, मैंने भी सम्मानजनक तरीके से अपने सभी दुकानदार भाइयों बहनों से निवेदन किया कि थोड़ा थोड़ा यदि दुकान पीछे कर लें तो ट्रैफिक आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अतिक्रमण की चीज़ें भी आती हैं। ये अतिक्रमण नहीं है, ये लोग यहीं काम करते हैं, आज से नहीं या 50 साल से यहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है। और ये मेरा शहर है, अगर यहाँ कोई किसी पट्टी दुकानदार को धमकाएगा या किसी पत्रकार को धमकाएगा, कोई कहेगा कि पत्रकार को हम 5 जूते मारेंगे तो हम उसको 10 जूते मारेंगे। धन्यवाद। क्या अभियान चला रही थी, किस पे आप पहुंची थी, क्या था पूरा मामला और क्या तय हुआ वहाँ पे? पूरा मामला ये था कि आज से नहीं, दशकों से सदर विधानसभा में मेरे शहर में गरीब पट्टी दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं, अपनी छोटी बड़ी स्टॉलें लगाते हैं और कभी भी उनसे ना तो किसी टाइप की वसूली हुई है, ना तो किसी टाइप की परेशानी हुई है, ना तो किसी को हमने उनको प्रताड़ित करने दिया है। अब मेरे संज्ञान में ये मामला आया, आज सुबह वहाँ के कुछ गरीब लोग रोते हुए मुझे फ़ोन किए, अपने पटरी दुकानदार, कि हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमसे हमारे जो फल और जो भी उनका सामान है हमको धमकी दी जा रही है कि हम हमें पूरा फेंक देंगे, ले जाएंगे और हमसे वसूली करी जा रही है। हमको त्योहार के जस्ट 2 दिन पहले इस तरीके की दिक्कतें दी जा रही हैं। तो हमने कहा क्या हुआ, कौन कर रहा है? उन्होंने कहा टीआई कर रहे हैं, नगर पालिका से कोई आया है और नायब तहसीलदार आए हैं, फला धमका। तो हमने कहा तुम रुके रहो, मौके पे ही हम आके देखते हैं। मौके पे मैं पहुंची, हमने टीआई से कहा ये क्या नोटिस आप दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैम बस हमारा निवेदन है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर लें अपना, और ताकि आवागमन में जो भी त्यौहार में जो भी हमारे राही हैं उनको दिक्कत ना आए। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पर नोटिस देने की क्या ज़रूरत है? आप पहले मुझसे बात करिए, मेरे लोग हैं, मेरी जनता है, मेरे दुकानदार हैं। तो बहरहाल उन नोटिस को विड्रॉ कराया। साथ ही साथ पता चला कि ईओ के कहने के बावजूद वहाँ कुछ छोटे उनके कर्मचारी गए थे नगर पालिका के, जिन्होंने कुछ लोगों से, ज़्यादा से तो नहीं कर पाए थे, अच्छा वो मौके पे ही हमें पता चल गया, कुछ लोगों से उन्होंने अवैध रूप से
वसूली करी, हम तो वसूली ही कहेंगे। अगर आप बिना किसी बेसिस के उनसे 500, 1000, 2000 जो भी ले रहे हैं, वो पैसा, वो रकम वापस कराई, और जिस कर्मचारी ने ये हरकत करी थी उसको हमने चौकी भेज दिया कि उसकी रिपोर्ट लिखी जाए, उसको सही तरीके से समझाया जाए कि आगे से ऐसी हरकतें हमारे शहर में ना करें। कुछ दिन पहले जो नगर पालिका है और सिटी मजिस्ट्रेट ने जिला अस्पताल की जो दुकानें हैं, जो मेडिकल स्टोर है, वहाँ उन लोगों की गाड़ियों के चालान कराए हैं और उनको नोटिस दिया गया है मेडिकल स्टोर वालों को, और लोग जुर्माना भरे हैं। मतलब इस तरह की कृत्य हो रहा है देखिए, जिले उसमें में। मैं बिल्कुल कोई कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, परंतु मैंने क्योंकि खुद भी इस चीज़ को दिशा में उठाया था कि जिला अस्पताल में मेडिकल स्टोर वालों को नहीं कह रही हूँ, मुझे पता भी नहीं क्या मामला है जो आप रेफर कर रहे हैं। बहरहाल इस चीज़ को मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे हमारे अवैध एम्बुलेंसेस के मुद्दे और मामले सामने आते हैं, आप लोग को भी समझ आए होंगे। वो बहुत डेंजरस चीज़ होती है। आपको बताती हूँ क्या होता है। अमूमन ये जो फेक एम्बुलेंसेज या प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं, मान लीजिए कोई बेचारा पेशेंट निकल रहा है तो जल्दबाजी में ये लोग उन लोगों को बिठा लेते हैं, जैसे किसी को देखते हैं बहुत ही ज़्यादा वो मजबूर है या बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा कोई गंभीर पेशेंट है, उनको भर लेते हैं अपनी प्राइवेट एम्बुलेंसेज में और कहते हैं मान लीजिए लखनऊ ले जा रहे हैं, कहीं बीच रास्ते गाड़ी लेके उनको ब्लैकमेल करने का काम चालू करते हैं। बहुत गंभीर टाइप के आरोप इस टाइप के सामने आए हैं। इस चीज़ को मैंने बहुत बार खुद भी तमाम टाइप की बैठकों में उठाया है और मेरा विश्वास है कि अब होपफुली उस चीज़ में थोड़ी आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट पाई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत गंभीर समस्या रही है हमेशा जिला अस्पताल की, और इस पर कहीं ना कहीं सख्ती हम लोग ने बनाई भी है और आगे भी बनाने की ज़रूरत है। आई फुली अग्री विद दैट। जो अभियान था वो रुक गया। जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, वो लोग मुझसे आके मिले नहीं। आपके माध्यम से मैं उनसे कहना भी चाहूँगी, आपका स्वागत है, इस टाइप का कुछ है तो आके